फिजिक्स का रियल जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको तब क्लियर होगा जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो है थ्योरी, इससे पहले वाले वीडियो में थ्योरी मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, है ना, कि कोई ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जो 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल टेबल पर प्लेस्ड है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हॉरिजॉन्टल टेबल पर 2 किलो का कोई ब्लॉक प्लेस्ड है, वो इनिशियली रेस्ट में है, और जो कंडीशन दिया हुआ है कि जो टेबल है वो फ्रिक्शनलेस टेबल है, उसमें फ्रिक्शन को हमें कंसिडर नहीं करना है। राइट, तो नेक्स्ट थिंग है कि स्टार्टिंग में वो रेस्ट में रहता है और आफ्टर 2 सेकेंड वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो उस पर अगर एफ फोर्स से पुल किया जाता है तो उस एफ फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्स का जो फार्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में। तो फोर्स का फार्मूला में क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू मास, है ना, मास आपको दिया हुआ है 2 kg, लेकिन आपको क्या निकालना है फर्दर फोर्स निकालने के लिए? एक्सेलरेशन। राइट, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए, है ना, हमें एक्सेलरेशन आपको निकालना है, जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर जाना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो पहले हम देखते हैं कंडीशन क्या है। कोई ब्लॉक जो है, ये मान लेते हैं ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक है। राइट, इस पर एफ फोर्स लग रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है कंडीशन, और t इज इक्वल टू 0, टाइम t में इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है। राइट, जब इस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू जो भी है, वॉट एवर द मैग्नीट्यूड, हमें पता नहीं है, तो जैसे फोर्स F लगेगा, जो मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो ये क्या करता है, ये 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 10 मीटर। राइट, तो आपको गिवन कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, है ना, फाइनल, और जो डिस्प्लेसमेंट है s इज इक्वल टू 10 मीटर है, और टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड। राइट, 2 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? एनी गेस? सिंपल है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, दैट मीन्स 0, टाइम दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं, है ना, तो उसके लिए तो यही इक्वेशन हमारे लिए सुटेबल है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। राइट, तो s जो है यहाँ पर क्या है, या x लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। राइट, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है? 0 है। तो ये पैरामीटर 10 मीटर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, 0 हो गया, फिर हाफ एक्सेलरेशन, और टाइम जो है 2 सेकेंड का स्क्वायर। राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 20, यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 20 बाई 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए बाई 4। राइट, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है, एक्सेलरेशन आपका कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। राइट, तो ये a निकल गया। एक्सेलरेशन यानी बॉडी जो मूव करता है ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करता है, एक्सेलरेट होता है। राइट, जब पहले तो वो रेस्ट में था, जैसे उस पर कोई फोर्स लगा तो उसमें क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी हो गया। इनिशियली वो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन सडनली उसमें क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? जो वेलोसिटी है वो, है ना, किस रेट से बढ़ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेट से, जो कि हम निकाल चुके हैं।
तो अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के फार्मूला से आप जानते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके फार्मूला से आप क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू ma, ओनली वी आर कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ दिस केस। ओके, सो हेयर m इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू 2 kg, मास कितना है 2 किलो है, एंड एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट विल हैपन 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, ये 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स इस पर जो लगेगा वो 10 न्यूटन लगेगा। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, राइट। तो इस पर जो फोर्स लगेंगे वो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है, जिससे कि वो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसमें जनरेट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक कार जो है सो मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और उसमें सडनली क्या होता है कि ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है कि 4 मीटर पर आके कार स्टॉप हो जाता है, करेक्ट, 4 मीटर पर जाके कार स्टॉप हो जाता है। तो उसमें जो ब्रेक लगाया गया वो किस, उसका फोर्स क्या था जो ब्रेक, जिससे कि वो कार स्टॉप हो गया, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, मान लेते हैं ये कोई कार है ना, ये कार इस पर मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल आई एम सिंप्लीफिकेशन, जस्ट आई एम ड्राइंग द सिंपल फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कार है, इसमें देखेंगे आप ये जो है सो मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जाके 4 मीटर पर जाके s इज इक्वल टू 4 मीटर पर जाके ये क्या होता है, ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो फोर्स लगाया स्टॉप होने के लिए, ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऑफ कोर्स निगेटिव डायरेक्शन में होगा, उल्टा डायरेक्शन होगा। अगर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव, तो इस पर रिवर्स फोर्स लगेगा। ब्रेक का नेचर क्या होता है कि रिवर्स फोर्स लगता है। रिवर्स मतलब कि उल्टा डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, ठीक है। तो उसका अभी हम देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। और इसका जो मास है कार का m इज इक्वल टू कितना है 2000 kg है, राइट। तो हमारा इसमें क्या चीज़ निकालना होगा, फोर्स निकालने के लिए पीछे की तरह है जो क्वेश्चन नंबर 1 था, सिमिलर ये है। इसमें आपको निकालना एक्सेलरेशन, लेकिन इसमें जो टर्म है इसमें डिफरेंट टर्म है। इसमें आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आपको इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। तो एक्सेलरेशन के लिए हम सबसे पहले जो गिवन है u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 40 इंटू 1000 बाय 3600 हो गया मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 किलोमीटर को आप 1 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर हो गया 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, तो ये हो गया सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार हमने कैलकुलेट करके दिखाया था। तो ये हो जाएगा 5/18 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपलिसिटी किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 45/18 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, राइट। इसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे 9 और ये हो जाएगा 20, तो ये क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू आपका हो गया 100/9 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका कौन सा फार्मूला सुटेबल होगा, जो कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है, ओनली आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं,
हम यूज कर सकते हैं यूजिंग वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। एस हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका, इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं 100/9 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होता है 4 मीटर में जाके ये कार स्टॉप हो जाता है, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं फर्दर क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं 100 × 100/81 इज इक्वल टू -8a, ठीक है, -8a लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 100 × 100/81 × 8, और ये माइनस है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब हो गया कि जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, रिवर्स डायरेक्शन में, तब ना कार रुकेगा। जब आपका निगेटिव या रिटार्डेशन होगा, कोई सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको स्टॉप करने के लिए क्या करना है, उसका ब्रेकिंग फोर्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है अपोजिंग द नेचर ऑफ मोशन को अपोज करते हैं, राइट, उसको रिटार्ड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका रिटार्डेशन क्रिएट होगा, ना कि एक्सेलरेशन, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 4 जा और 25, ठीक है, 25, तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2500/2 × 81। इसको फिर फर्दर आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1250 से कट गया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -1250/81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा m × a, तो m का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2000 kg। 2000 kg इज द मास ऑफ द कार, राइट, मास कार का मास है, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो इसको हम रिटार्डिंग फोर्स मानते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं 1250/81 का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 25 × 10⁵ बाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 581, ये हो जाएगा न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड को हम न्यूटन लिख सकते हैं, या इसको फर्दर कैलकुलेट करने पर आपको आ जाएगा 3.1 × 10⁴ न्यूटन, ये टोटल रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहे तो माइनस साइन ले सकते हैं, तो माइनस का मतलब हो गया कि फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी जनरेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में, है ना, इनिशियल वेलोसिटी उसका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है, उसका फाइनल वेलोसिटी जो हो जाता है 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, और जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, ये कैथोड रेज का ट्यूब है, तो यहाँ पर जो है सो इनिशियल वेलोसिटी u = 0 है, और इसका जो फोर्स है इस पर कितना फोर्स लगेगा ये आपको निकालना है, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा कि ये यहाँ पर जब पहुँचेगा, है ना, तो यहाँ का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर, राइट। और जब यहाँ पर पहुँचता है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है v = 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो जाता है। तो आपको क्या निकालना होगा, इसमें फोर्स निकालने के लिए फिर से एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है ना, अभी तक हम उसी पर काम कर रहे हैं एक्सेलरेशन निकालने का डिफरेंट मेथड से। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अभी।
तो फोर्स निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन ऑफ मोशन का जो काइनेमेटिक्स का फार्मूला है वो कौन सा लेंगे, जब आपको डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया रहे, तो उस केसेस में कौन सा आप यूज करेंगे, b इज इक्वल टू ऑफ कोर्स यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो यहाँ पर जो है सो u का वैल्यू क्या है, 0 है, u इज इक्वल टू 0 है, तो ये फार्मूला होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2s, फार्मूला सिंपल। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, v का वैल्यू जो है कितना हो गया, 5 इंटू 10⁶ का स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है 2 इंटू 10⁻⁻2 डिस्टेंस हो गया, राइट। s इज इक्वल टू क्या है, 0.01 मीटर, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को आप बदलेंगे तो 1/100 लिख सकते हैं, या 10⁻2 लिख सकते हैं, या 10⁻−2 लिख सकते हैं, राइट, मीटर, ये मीटर में हो गया, राइट। तो ऐसे केसेस में हमने यहाँ पर 10⁻−2 ले लिया फॉर सिंप्लिसिटी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा बाई 2 इंटू 10⁻, ऊपर में और ये जुट गया, 2 ऊपर चला गया, तो कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, राइट, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन 12.5, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन में, एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये उसका मैग्नीट्यूड इतना है, देख सकते हैं कितना हाई मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है। तो उसमें फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू होगा m इंटू ए। तो m का वैल्यू कितना है, m देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसका है एक्सेलरेशन है 12.5 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जब आप पूरा सारा कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा 1.1 इंटू 10⁻−15 न्यूटन। ये इतना फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है। जो फाइनल फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻−15 न्यूटन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है स्ट्रिंग पर, ठीक है। तो इसमें जैसे थ्योरी में हमने बताया था कि स्ट्रिंग वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें स्ट्रिंग 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मासलेस स्ट्रिंग, दूसरे होते हैं जिस स्ट्रिंग में मास हो। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। और एक स्ट्रिंग में अगर उसमें मास नहीं है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। इसमें है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग। मान लेते हैं ये सेलिंग है, सेलिंग, ठीक है। इसमें ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक। यहाँ पर फिर से स्ट्रिंग जोड़ दिया गया और इसमें क्या कर दिया गया 0.3 kg का मास इसमें सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जो है, फ्री बॉडी डायग्राम, कंसिडर द लोअर सेक्शन। तो लोअर सेक्शन में आप देखेंगे कि जो टेंशन, सबसे पहले हम देखते हैं इसी को देखते हैं, फिर उसके अनुसार से फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या होगा, इसका W इज इक्वल टू वेट हो गया है। तो वेट जो है 0.3, इसको हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसको मास m1 मानते हैं और इसको m2 मानते हैं, ठीक है। पहले वाले को m1 मानते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम लोअर सेक्शन में क्या होगा, लोअर सेक्शन में जब आप फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, ये है आपका 0.3 kg का मास है। तो यहाँ पर जो है तो क्या होगा, वेट W इज इक्वल टू m1 g होगा नीचे की तरफ, और जो टेंशन होगा, मान लेते हैं इसमें टेंशन T1 मान लेते हैं, ठीक है। ये T1 टेंशन मान लेते हैं। T1 टेंशन क्या होगा, उसका डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होगा। यहाँ पर जो है T1 होगा, और ये है यहाँ पर जो टेंशन हो जाएगा फाइनल
सो T2 होगा, राइट। तो आपको निकालना है T1 और T2 का वैल्यू, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहला चीज़ जो है सो स्ट्रिंग मासलेस है, इसलिए इसमें जो टेंशन होगा वो क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। और टेंशन का नेचर क्या होता है कि वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वेट इधर की तरफ है mg, और इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? इससे ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर क्या होगा? टेंशन जो है सो T1 जो है सो नीचे की तरफ होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोअर कर लेते हैं, लोअर ब्लॉक का, तो T1 इज इक्वल टू T1, ये ऊपर की तरफ T1 हो गया और नीचे की तरफ W हो गया। तो इससे क्या हो गया कि T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1G, ठीक है। M का वैल्यू कितना है? M का वैल्यू आपका है 0.3 kg, और G का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम दूसरे ब्लॉक का करते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक का, 0.2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो इसमें क्या क्या लग रहा है, इस पॉइंट पर हम कंसीडर करते हैं जहाँ पर ब्लॉक है। तो इसमें क्या होगा कि T2, ऊपर की तरफ T2 फोर्स है, नीचे की तरफ क्या है? एक T1 है, और दूसरा फोर्स क्या है? W इज इक्वल टू उसका वेट, W1 रख लेते हैं, 0.2 kg इंटू G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या 10 लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका वेट है। तो दूसरे स्ट्रिंग में जो है तो ऊपर वाले ब्लॉक में टेंशन क्या होगा? T2 इज इक्वल टू होगा T1 प्लस mg या M1G। तो T1 कितना है? ऊपर से निकाल चुके हैं आप, 3 न्यूटन, और इसका वेट कितना हो गया? 0.2 इंटू 10 न्यूटन, है ना। यानी कि टोटल स्ट्रिंग में जो ऊपर में जो स्ट्रिंग ऊपर वाला स्ट्रिंग में T2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 न्यूटन, और नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए समझते हैं कि दो ब्लॉक्स है और दोनों का मास m है, और दोनों को क्या किया है? दोनों को बांध दिया गया है ना। दो ब्लॉक है, दोनों का मास m है, ये दोनों ब्लॉक है, ठीक है। दोनों को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और दोनों को बांध दिया गया है, ठीक है। इसमें जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है, ठीक है। इसमें जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है, उससे क्या होता है? बांध दिया। वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम विथ ए कांस्टेंट फोर्स F, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, थ्रू इट। अब इसमें क्या है कि दोनों M आर टाइड टू ईच अदर थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अब जब इसमें फोर्स लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगा रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों साथ में मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से दोनों साथ में मूव करता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो फोर्स लगाया है, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा? टोटल मास m मान लेते हैं, टोटल मास को हम m मान लेते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? m प्लस m। इसमें जो फोर्स लगेगा उस फोर्स से क्या होगा कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ma प्लस ma, क्योंकि मास दोनों का सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ma। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F/2a हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जिससे कि ये ब्लॉक मूव करेगा? F इज इक्वल टू a इज इक्वल टू F/2a। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि लास्ट वाले स्ट्रिंग में जो है सो टेंशन कितना होगा। तो टेंशन अगर जो है यहाँ पर जो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर F फोर्स लगेगा, ठीक है। F फोर्स यहाँ पर पुल कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर टेंशन T लगेगा, और ये टेंशन इसके कारण से ये सेम टेंशन जब इसको खींचने के लिए यहाँ पर टेंशन T लगेगा। आप जानते हैं टेंशन जो है ऑलवेज अवे फ्रॉम द, है ना, जिस पॉइंट पर आप कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो है सो इस टेंशन के कारण उसको खींच रहा है। यहाँ पर क्या है कि ये टेंशन जो है लग रहा है अपोज कर रहा है इस मास के कारण, ठीक है। तो इसका टेंशन का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको
कंसिडर करना है कि टेंशन कितना निकलेगा। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, T इज इक्वल टू होगा m इंटू ए, राइट, जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन आपने पहले निकाल लिया, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि टेंशन ये दोनों में सेम रहेगा, तो T इज इक्वल टू m है आपका, ये वाला लास्ट वाला m है जिससे वो टेंशन क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, सॉरी ये हो गया आपका m, ठीक है, तो F/2m हो जाएगा, राइट। यहाँ पर A इज इक्वल टू F/2m होगा, राइट। तो ये mm कैंसिल हो गया, तो F/2 हो जाएगा। इसमें जो टेंशन लगेगा वो F/2 लगेगा, ठीक है।